हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ पार्ट 6 त्रिभुज का थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है? देखिए, थेल्स प्रमेय जो है ये एक प्रमेय है, लेकिन ये त्रिभुज की जान भी है, क्योंकि बिना थेल्स प्रमेय के त्रिभुज सोचना भी बेकार है। क्योंकि अगर आपको थेल्स प्रमेय नहीं आता है तो आप त्रिभुज चैप्टर आपको बहुत कठिन लगेगा। बहुत सारे बच्चों का ये कहना रहता है कि सर त्रिभुज बहुत कठिन लगता है, त्रिभुज के सवाल नहीं आते हैं। तो उनसे यही कहना है कि आप थेल्स प्रमेय को सीख लीजिए, इतना डीपली उसको सीख लीजिए कि सवाल में आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग को थेल्स प्रमेय एकदम अच्छे से बारीकी से समझ में आए। ठीक है, ना समझ में आए उसको एक बार, दो बार, 3 बार देखिए जरूर। आपका रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसको बार बार देखिए, जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक सवाल पे मत जाइए, क्योंकि इसके बिना समझ लीजिए आप सवाल लगा ही नहीं सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। और ये प्रमेय के साथ साथ ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में भी पूछते हैं कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये 2025 में भी आया था क्वेश्चन थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक प्रमेय भी है और क्वेश्चन भी है। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं आज। तो सभी लोग एकदम ध्यान से इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए थेल्स प्रमेय कहता क्या है। यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी। अब थेल्स प्रमेय होता क्या, उसको कहते कैसे हैं, तो उसका अर्थ ये है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की, ये कोई त्रिभुज है, इसकी किन्हीं दो भुजाओं को काटते हुए अगर हम कोई रेखा खींचते हैं, ठीक, जैसे एक रेखा खींच दे जिसको काट रही है, दो भुजा को ए सी काट रही है और ए बी काट रही है। मान लीजिए ए बी को काट रही है डी पे और ए सी को काट रही है ई पे। तो ई डी एक रेखा हमने खींचा जो ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, और ये जो है डीई रेखा बीसी के समांतर है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे कहेगा, यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचे जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये थेल्स का प्रमेय है। या इतना लिख के देखो, जितना मैं बोला या तो उतना लिख के पूछे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींचे और दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो वो रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। समान अनुपात मतलब जितना इसका अनुपात है उतना इसका अनुपात है। मतलब आपको ये दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा। देखिए क्या दे देगा, आपको बोल देगा कि दिया है, दिया क्या है भाई, कह देगा कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में आपको कह देगा कि डी ई, ये समांतर का चिन्ह है, डी ई समांतर बी सी, ये क्वेश्चन में दे दिया है। और आपको सिद्ध क्या करना रहेगा? सिद्ध करना रहेगा समान अनुपात में ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि ये डीई रेखा इसके समांतर है, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। अच्छा, एक बात समझिए, देखो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमने पिछले वाली वीडियो में आप लोग को बताया है। तो जिनको क्षेत्रफल निकालने नहीं आ रहा है वो ये प्रमेय भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल सीखने के लिए वीडियो पीछे वाला देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ भी हम बताएंगे जरूर।
और दिया क्वेश्चन में ये है सिद्ध करना। ये एक रचना हम इसमें करेंगे। रचना क्या करेंगे भाई, देखिए रचना अब ये करेंगे ना, रचना में हम करेंगे कि डी से, बिंदु डी से एक रेखा खींचिए जो ए पर लंबवत हो। लंबवत मतलब इस पे 90 डिग्री का कोण बनाता हूं, ठीक। और इसी तरह बिंदु ई से इस एडी रेखा पे कैसा रेखा खींचिए जो लंबवत हो। इसका नाम लिख दीजिए डी ई, ई एफ है ना, तो ये एफ रख दीजिए और इसका नाम जी रख दीजिए। मतलब कि आपको रचना में ये करना है। और फिर ये क्या करना है, सी को डी से मिला दीजिए और बी को ई से मिला दीजिए। तो हमने रचना में जो जो करा है वो लिखेंगे। रचना में क्या करेंगे, लिखेंगे बिंदु बी को किससे, ई से, तथा बिंदु सी को किससे, डी से मिलाया। कितना किए, देखिए हमने क्या किया, बिंदु बी को ई से और बिंदु सी को बिंदु डी से मिलाया। और क्या किए हमने देखिए ए जी परपेंडिकुलर, मतलब ए जी लंब खींचा किस पे, ए ई पे, सॉरी ए जी ने डी जी है, क्या है, डी जी परपेंडिकुलर किस पे लंबवत है, ए ई पे, तथा ई एफ परपेंडिकुलर ए डी। ये हम देखिए क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे करना तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब ये क्यों किए हैं ये भी बता देते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन में दिया ही था, जैसे दिया वैसे लिख देंगे। ये हमको सिद्ध करना था, ये भी लिख दिए। अब रचना, बहुत लोग पूछेंगे सर आप क्यों ऐसे ऐसे मिलाए, ठीक। हाँ भाई क्यों, जरूर वो पूछ सकते हैं कि आप क्यों इसको यहाँ लंब डाले, यहाँ पे क्यों लंब डाले, क्यों ऐसे मिलाए, हमको कैसे पता चलेगा कि क्यों आप मिला रहे हैं। तो रीजन देखिए क्या है, आप ये सिद्ध करने वाला देखिए क्या पूछा है, एडी बटे डीबी। तो एडी आपका कहाँ है, एडी आप देखेंगे तो एडी आपका ये एडी यहाँ है। तो हमने यहाँ से इस पे लंब क्यों डाला, देखिए इसको लिए ये इसलिए डाला क्योंकि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़ा रहे थे तो किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ए बी सी, मान लीजिए कोई न्यून कोण त्रिभुज है तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना तो इसके शीर्ष से इसके आधार पे लंब रेखा खींच देंगे। तो ये ऊंचाई का काम करता है और ये जो होता है आपका आधार का काम करता है। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। तो ये आधार आपका BC है, ऊंचाई आपका A, इसका नाम मान दीजिए D रख देते हैं, तो AD है, ठीक। तो ये किस लिए, न्यून कोण के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो जब इसमें हम ऊंचाई ये काम करेगा, आधार का काम ये करेगा, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार ये वाला भुजा आ रहा है तो ये भुजा हमको चाहिए था, इसीलिए हमको इस पे लंब डालना पड़ा। इसी तरह इस पे क्यों लंब डाले, क्योंकि देखिए ए ये रेखा चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे डी से इस पे लंब डालेंगे, ठीक। अब बहुत लोग कहेंगे ये क्यों मिला है, तो देखिए ये भी मिलाने का कारण है। अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना सीखे थे, यदि कोई अधिक कोण त्रिभुज हो, ठीक। अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आधार का, जैसे ए बी सी, इस आधार को थोड़ा आगे तक बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने के बाद शीर्ष से इस पे लंब डाल देते हैं। तो ये ऊंचाई का काम करता है, ये आधार का काम करता है। तो इसका क्षेत्रफल का हो जाएगा 1/2 बेस यहाँ से यहाँ तक है, जो बढ़ा ये नहीं लेना है, केवल इतना है। बेस कितना, BC, यही B इंटू हाइट कितना H। तो ये आपका आधार का यहाँ से यहाँ तक और ये आपका ऊंचाई। तो इसमें भी आप देखिए जब ये अधिक कोण त्रिभुज है तो हमने इसको यहाँ तक आगे तक बढ़ा देंगे। जब आगे तक बढ़ाएंगे इसीलिए इसको देखो मिला कि ये त्रिभुज का काम करे। तो ये त्रिभुज का काम करेगा तभी ना हमको DB मिलेगा, DB। देखिए इसलिए इसको मिला दिया। और ये वाला क्यों मिला, क्योंकि ये वाले त्रिभुज में EC मिलेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 बेस आधार ये है, हाइट आपका ये काम करेगा।
तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट। ये देखिए दोनों इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने आपको आना चाहिए। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं? आधार को बढ़ा करके शीर्ष से ऊंचाई डाल देते हैं। कोई ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ से फटाक डाल दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। और ये आपका, तो अब देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब इसमें देखिए जो हमने रचना किया था, हमने बता दिया कि रचना क्यों किए हैं। अब रचना क्यों किए वो जब आगे करेंगे तो और अच्छे से क्लियर समझ में आए। अब त्रिभुज ADE में है, उपपत्ति अब करेंगे। उपपत्ति आप लोग भी ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए जो त्रिभुज के क्वेश्चन किए जाते हैं उसको ऐसे भी करते ही है। पहले दिया जो है वो क्वेश्चन वो लिखोगे, सिद्ध जो करना है वो लिखोगे, अगर उसमें रचना की जरूरत पड़ेगी तो रचना वो लिखोगे, फिर उसके बाद जो इसको हल करोगे तो यहाँ से उपपत्ति लिख के हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हल करना शुरू करते हैं। तो उपपत्ति में हम पहले त्रिभुज ADE में आते हैं। त्रिभुज ADE में, तो त्रिभुज ADE में देखिए, त्रिभुज ADE या पूरा लिख लीजिए, क्यों ADE मत लिखिए, सीधे उपपत्ति हल करना शुरू करिए। हमको देखिए AD चाहिए, तो AD चाहिए तो इसी त्रिभुज में मिलेगा, इसी त्रिभुज में, तो लिख दीजिए त्रिभुज ADE। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, देखिए AD ऊपर चाहिए तो इसलिए AD ऊपर चाहिए तो पहले ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे। DB नीचे चाहिए तो बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। अब देखिए भाई त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल के लिए देखिए आधार का काम E करेगा, ऊंचाई का काम ये करेगा, क्योंकि जब हमको AD चाहिए तो आधार इसी को ले लीजिए। अभी इसको भूल जाइए, ये वाला जो है इसको अभी भूल जाइए। ठीक, तो इसको अभी हम बाद में देखेंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में इस शीर्ष से हमने यहाँ पे आधार पे लंब डाला, तो अभी क्षेत्रफल क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस मतलब आधार आपका ये है AD, ऊंचाई क्या है? EF, तो वही रख दीजिए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 बेस आपका क्या है? AD हमको चाहिए ही, इंटू हाइट क्या है? EF बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो DBE का क्षेत्रफल देखिए अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसके लिए जब क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो इसको आगे तक बढ़ाएंगे इसके आधार को, और यहाँ से शीर्ष से लंब डालेंगे तो E ऊंचाई का काम करेगा, आधार का काम DB करेगा, क्योंकि ये बढ़ी हुई लाइन को हम लोग नहीं लेते हैं, अभी हमने देखा है यहाँ पे, तो बस इसलिए DB इसका क्या हो जाएगा? आधार। तो 1/2 बेस DB, देखिए ये DB इंटू हाइट क्या है? हाइट इसका भी EF है, EF। तो देखिए ये कट जाएगा, बचा क्या आपका? AD बटे DB, समीकरण नंबर 1। ठीक, देखिए एक साइड का मिला AD बटे DB, ठीक है ध्यान से। अब दूसरा हमको AE और EC चाहिए, तो AE चाहिए तो अब ये वाला काम करेगा, AE देखिए ये वाला, तो ये वाला हमको आधार ऊंचाई काम करेगा, ये आधार का काम। फिर आएंगे त्रिभुज ADE में, क्योंकि इसी में आएंगे, ये वाला इस बार आधार लेंगे, और इतने का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज। अब देखिए EC चाहिए ना, तो इस त्रिभुज में आइए, कौन सा? इसको रेड से बना दें, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ECD। ठीक, ECD। अच्छा ये अधिक कोण त्रिभुज है, इसको देखिए हमने ये डॉटेड लाइन से यहाँ तक बढ़ा दिया। ठीक, और ये बढ़ा दिया और यहाँ शीर्ष से इस पे लंब डाल दिए। ठीक, तो ये ऊंचाई का काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, और आधार ये रहेगा। तो लिख दीजिए इसी तरह, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ये ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बताइए? 1/2 बेस क्या है आपका?
ए ई, इसी त्रिभुज की बात हो रहा है। तो ऊंचाई ये डी जी है, तो ए ई इंटू डी जी ऊंचाई कम ये करेंगे बटे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। देखिए इसको आगे तक बढ़ा दिया, यहाँ से ऊंचाई कम करेगा, आधार ही है, आधार 1/2, आधार मतलब ई सी इंटू ऊंचाई क्या आपका डी जी, डी जी से डी जी कट गया, तो बचा क्या आपका ए ई बटे ई सी, समीकरण नंबर 2। अब तक गौर करेंगे, गौर क्या करते हैं, ये दोनों निकल गए, देखिए ए डी बटे डी भी निकल गया, यहां से देखिए ए ई बटे ई सी भी मिल गया, लेकिन हमको सिद्ध करना ये दोनों बराबर है। अभी हमको इसके बराबर ये मिला है और इसके बराबर ये मिला है, अगर ये दोनों बराबर होंगे आपस में तो ये भी दोनों बराबर होंगे, तो ये बराबर है कि नहीं चेक कर लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ऊपर वाला तो बराबर है, नीचे वाला देखिए त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल ये ई सी डी का है, मतलब नीचे वाले में डी बी ई ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको ग्रीन से बना दे, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ग्रीन वाले का, और इसको रेड यहाँ पर रहने से नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, ब्लैक से ही कर देते हैं। अब देखिए ये जो डी बी ई का क्षेत्रफल है, डी बी ई मतलब ग्रीन वाले का क्षेत्रफल, और ई सी डी ये रेड वाले का क्षेत्रफल, तो ये दोनों तो बराबर है नहीं, तो ये बराबर कैसे होते हैं, क्योंकि देखिए बराबर हैं, क्यों है इसका कारण है कक्षा 9th, चूंकि त्रिभुज डी बी ई बराबर त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है किसके, त्रिभुज ई सी डी के। ये क्यों बराबर है भाई, देखिए क्यों बराबर है हम बताते हैं इसको। कक्षा 9 में आप लोग इसको पढ़े थे प्रमेय कि यदि किसी, देखिए दोनों समांतर रेखा है ना, यदि किसी दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए ये दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों त्रिभुज इसके बीच में ही है, और एक ही डीई आधार से बना है, देखिए डीई से ये भी बना है, डीई से ये भी बना है, तो इसीलिए दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। तो यहाँ आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे भी क्यों बराबर है, आप लिखिए चूंकि यहाँ पे लिखेंगे डीई तथा बीसी समांतर रेखा है, डीई तथा बीसी के बीच में एक ही आधार डीई से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ये दोनों क्या है, एक ही आधार से बने त्रिभुज है, इसलिए इनके क्षेत्रफल तो इसलिए आपस में क्या होंगे, बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो क्या आप समीकरण एक को ऐसे लिख सकते हो, जहां पे डी बी ई है वहां पे ई सी डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, तो लिख दीजिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे, देखिए बराबर है तो लिख दीजिए, जहां डी बी ई है वहां लिख दीजिए त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ए डी बटे के डी बी, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब समीकरण 2 तथा 3 से देखिए ध्यान से, जितना ये है सेम चीज वही है एकदम, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी, त्रिभुज ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी। तो जब ये दोनों एक का साइड का बराबर है तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी बराबर ही होंगे, तो इसलिए समीकरण 2 तथा 3 से लिख सकते हैं क्या, ए डी बटे के डी बी बराबर ए ई बटे के ई सी, ये आपका थेल्स प्रमेय
सिद्धु इति सिद्धम। इति सिद्धम। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। समझ में आप लोग को? तो ऐसा ही आप लोग को करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। देखिए, त्रिभुज में जब तक थेल्स प्रमेय ना आए तब तक त्रिभुज के क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो इसलिए थेल्स प्रमेय को बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, उसको लिखिए बुक पे, क्योंकि त्रिभुज से अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। यही देखिए 2025 में पूछा था यह क्वेश्चन, सीधे 6 नंबर का। तो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया त्रिभुज से पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, और आपके बहुविकल्पी भी पूछते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछते हैं, 2 नंबर 3 नंबर, जिस जैसा उसका विचार करे बोर्ड वाले का वैसा पूछ देते हैं। तो इसलिए थेल्स प्रमेय को एकदम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को थेल्स प्रमेय अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको अगर जिनको नहीं समझ में आया उसको एक बार 2 बार फिर से रिपीट करिए, और फिर से अपने से समझ के फिर कॉपी पे हल करिए, तब आप लोग भी अच्छे से इसको कर सकते हैं। थैंक यू।